नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शिक्षिका से जो सरगुजा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं और उन्होंने उस जिले में हजारों छात्र छात्राओं को शिक्षित किया है। चलिए मिलते हैं कविता राजवंशी जी से। नमस्कार कविता जी। नमस्कार। कविता जी, आपने हजारों बच्चों को शिक्षित किया है और एक ऐसे जिले से आप आती हैं जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, तो मैं आपकी इस यात्रा के बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा कि आप कब से इस शिक्षा के क्षेत्र में कूदी। मैं शिक्षा के क्षेत्र में 1987 में आई और रायपुर से ट्रांसफर होके मैं सरगुजा गई। सरगुजा में मैं कन्या शिक्षा परिसर में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई, जहाँ की आदिवासी कन्याएं जो हैं वो शिक्षित होती हैं। जो आदिवासी कन्याएं अच्छी पढ़ाई में होती हैं उन लोग को वहाँ लिया जाता है और डे नाइट स्कॉलरशिप रहती है। वहाँ बच्चियां हॉस्टल में रह के पढ़ती हैं। कन्या परिसर के साथ साथ वहाँ क्रीड़ा परिसर वाली भी बच्चियां रहती हैं, वो भी हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई करती हैं और खेल कूद में उनको आगे किया जाता है और पढ़ाई अपनी कन्या शिक्षा परिसर में करती हैं। लगभग 15 साल तक मैं कन्या शिक्षा परिसर में पढ़ाई और मेरी पढ़ाई भी बच्चियां जो है, आज मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छे अच्छे पद पर कार्यरत हैं। और जब हम लोग कहीं ट्रेनिंग में जाते हैं वो बच्चियां मेरे साथ में बैठती हैं तो मुझे बहुत प्रफुल्लित होती हूँ मैं देख के। गर्व फील करती हूँ कि आज मेरी बच्चियां मेरे साथ में बैठ के ट्रेनिंग ले रही हैं। वास्तव में यदि एक टीचर जो है पूरी मेहनत से बच्चियों को यदि टीचिंग कार्य कराते हैं तो निश्चित बच्चों को सफलता मिलती है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो सामान्य हो। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि टीचर कितने लगन से अपने बच्चियों को पढ़ा रहा है। आप किस विषय की शिक्षिका रही हैं? मैं साइंस की रही हूँ, विज्ञान की शिक्षिका रही हूँ। बायोलॉजी से मैं एमएससी की हूँ और फिर मैं एमएड की। ट्रेनिंग का बहुत असर है मेरे ऊपर कि बच्चों को कैसे टीचिंग कराया जाना चाहिए। और मैं कन्या शिक्षा परिसर में तो जब गई तो बच्चियां मैथ्स में बहुत कमजोर थी और बच्चियों को मतलब गणित विषय से ऐसा डर लगता था कि जैसे कोई हवा है गणित विषय से। लड़कियां डरती हैं मैथ से। तो फिर मैं उनको प्रिंसिपल से बोली और मैं 6 क्लास से पढ़ाऊंगी और बच्चियों को शुरू से मैं बताऊंगी कि गणित कैसे होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 10th क्लास को भी मैं मैथ्स लेती थी और मेरी बच्चियां वहाँ कॉन्वेंट स्कूल है बहुत बड़ा हॉली क्रॉस, वहाँ 10th की परीक्षा देने के लिए जाती थी और बोर्ड में वो मेरी बच्चियां 100 में से 96 नंबर भी मैथ्स में लेके आई है। जो बच्चियां जो हैं गणित के नाम से डरती थी, आपने उन्हें डर मुक्त किया। हाँ, मैंने डर मुक्त किया और बच्चियां आज तक मेरे से बोलती हैं, मैडम हम तो बहुत डरते थे गणित से, आप ही ने सिखाया कि गणित क्या होता है और आप ही ने बताया। तो कविता जी, वर्तमान में आप आजकल कहाँ पोस्टेड हैं? मैं वर्तमान में सरगुजा जिले में ही उदयपुर विकास खंड में सोनतराई में पोस्टेड हूँ, हाई स्कूल में। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हाई स्कूल है, 9th-10th के बच्चे हैं, वहाँ भी मैं अपना बच्चों को प्रैक्टिकल कराती हूँ। मतलब जितने मेरी जिम्मेदारी है उसको मैं हाँ, और मतलब आदिवासी एरिया के बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको बताना चाहती हूँ कि माइक्रोस्कोप क्या है, स्लाइड क्या होती है, उनका ज्ञान बढ़ाती हूँ। उनको जो विज्ञान के ऑपरेटर्स हैं उनसे परिचित कराती हूँ कि बच्चों तुम लोग आगे जाओगे तो कम से कम सब चीज को जानोगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। और हमारे स्कूल में है विज्ञान संबंधी, प्रायोगिक कार्य संबंधी सभी ऑपरेटर्स मौजूद हैं। गए दिनों में आपकी पोस्टिंग कहाँ रही? मेरी पोस्टिंग सबसे पहली पोस्टिंग मेरी रायपुर में सिरपुर से चालू हुई। सिरपुर वहाँ का हिस्टोरिकल प्लेस है। हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस है। फिर मैं पटेवा गई और उसके बाद में मेरी मैरिज सरगुजा में हुई। मेरे मिस्टर ग्रामीण बैंक में मैनेजर थे, अभी रिटायर हुए हैं। और मेरी कन्या परिसर में पोस्टिंग हुई।
जहाँ की मैं वहीं रहती थी और बच्चियों को मैं घर में भी पढ़ाती थी, हॉस्टल भी पढ़ाने जाती थी, नाइट क्लासेस भी मैं लेती थी वहाँ। और हमें जहाँ तक जानकारी है आप स्काउट और गाइड से भी जुड़ी रही हैं। हाँ हाँ, मैं स्काउट गाइड से भी जुड़ी थी, रायपुर में जुड़ी हुई थी। फिर मैं इधर कन्या परिसर में तो क्रीड़ा परिसर के भी क्रीड़ा वाले पीटीआई रहते हैं, उनकी पोस्टिंग रहती है, 12 पीटीआई रहते हैं, तो वो लोग ही क्लासेस लेते थे बच्चों को खेलकूद से संबंधित। तो हम लोग को इधर विज्ञान से संबंधित, अपने सब्जेक्ट से संबंधित हम लोग पढ़ाते थे। और उसके बाद में मैं परसा गरिमा गई, गरिमा के बाद में मैं परसा आई। वहां मैं 2012 से बाल विज्ञान कांग्रेस से जुड़ गई और डॉक्टर ब्रजेश पांडे हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, और वो भी बहुत मेहनती हैं, और उनके साथ जुड़ के मैंने बहुत सारे बच्चों को नेशनल ले जाने का कार्य किया। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हूँ। बच्चों को बाकायदा हर साल 2 बच्चे सरगुजा से हम लोग लेके ही जाते हैं नेशनल। और गाइड टीचर कितनी बार बच्चों की मैं रही, और मैं 2-3 बार गाइड टीचर के रूप में अपने बच्चों को नेशनल लेवल पे लेके गई। बच्चों को पुरस्कार मिला नेशनल लेवल पे। छत्तीसगढ़ की टीम मैं 2-3 बार लेके गई। एक बार मैं भुवनेश्वर गई थी, जिसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। भोपाल भी छत्तीसगढ़ की टीम लेके गई थी नेशनल लेवल पे, और बहुत मजा आता है विज्ञान संबंधी बच्चों से कार्य कराने में। और वो जो है प्रोजेक्ट रहता है उसमें टास्क की तरह काम होता है। हाँ हाँ, एक ग्रुप की तरीके से। अच्छा करता जी, जहाँ आपने इतने सारे बच्चों को शिक्षित किया, उनका भविष्य संवारा, सजाया, तो इस पूरे आंदोलन में आपको मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा। बिल्कुल निश्चित मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, पर यह आपका साहस रहता है और आपकी शक्ति रहती है कि आप कितने मुश्किलों से लड़ पाते हैं। कभी कभी डिप्रेशन भी लगता है कि मतलब इतना करने के बाद में लोग जो है समझ नहीं पाते हैं। मैं जो हूँ बच्चों को, हम इंस्पायर अवार्ड में भी एक बच्ची को नेशनल लेके गई, गाइड टीचर थी मैं। और इंस्पायर में तो पूरी इंडिया से 5 लाख बच्चे का सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में दिल्ली में 1000 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में फिर 70 बच्चों को लगभग सिलेक्ट किया जाता है। तो 1000 बच्चों तक मेरी बच्ची गई थी नेशनल लेवल पे। और मैं जो हूँ कि ज्यादा ध्यान नहीं देती हूँ, अपने वर्क पे ध्यान देती हूँ। देखिए, कहने वाले बोलते रहते हैं, जिनको जो कहना है वो बोलते रहते हैं। जब आप कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हाँ, पीछे टांग खींचने वाले लोग मिलते हैं। खींचने वाले लोग होते हैं, और मैं अपने वर्क पे ध्यान देती हूँ। बच्चों को भी यही समझाती हूँ। बच्चों को भी कभी कभी लगता है कि हमारी मैडम इतना अच्छा काम कर रही है, परंतु मैं कहना चाहूंगी कि जो टीचर काम करते हैं उन लोग को एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। कहीं कहीं आपको आहत किया जाता है। हाँ हाँ, कहीं कहीं मैं आहत होती हूँ कि मेरे काम का मतलब सिला नहीं मिलता। हर कोई चाहता है कि वही थोड़ा अप्रिसिएशन मिले, जिससे कि हम और आगे काम करने के लिए प्रेरित हो, उत्साहित हो। परंतु अब क्या मान के चले। अच्छा कविता जी, अगर ये पूछा जाए कि आपके व्यक्तिगत शौक क्या है? मेरे व्यक्तिगत शौक तो यही है कि मैं जिस काम में लगी हूँ, जो स्कूल मेरे को मिला है, वो मतलब जिले लेवल पे पहले स्तर पे गिना जाए वो स्कूल। ये आपकी आकांक्षा है? हाँ, ये मेरी आकांक्षा है कि ठीक है, आदिवासी बच्चे हैं पर उनका भी अधिकार है, और हमको अच्छे से उनको पढ़ाना चाहिए। मिलना भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारी राष्ट्रपति भी आदिवासी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं। आपको मतलब मैं बताऊं कि जब नेशनल लेवल पे मैं बच्चों को लेके जाती हूँ तो उनको 0 से लेके चलती हूँ। बच्चे को मैं तैयार करूंगी, फिर बच्चे को धीरे से क्लास में वो कराऊंगी उनको प्रेजेंटेशन, फिर मैं क्लास में कराने के बाद में विज्ञान ग्रुप में कराऊंगी, उसके बाद में मैं प्रेयर में कराती हूँ। हाँ, तब कहीं जाके बच्चा डिस्ट्रिक्ट में बोलने लायक होता है। इतना मेहनत करना पड़ता है। अभी लास्ट ईयर मेरे स्कूल का बच्चा वहां गया था, नेशनल लेवल पर सिलेक्ट हुआ। सोलर लैंप बनाया था, घर की वेस्टेज जो चीजें रहती हैं उनसे सोलर लैंप बनाया था। आपको विश्वास नहीं होगा, ऑनलाइन बच्ची का प्रेजेंटेशन था,
नेशनल लेवल पे गई। दीपावली से पहले वाले दिन उस बच्ची को मेरे को एक दिन में 36 बार उसको बुलवाना पड़ा कि नहीं बेटा, रिहर्सल करानी पड़ी। हाँ रिहर्सल करानी, नहीं बेटा अभी फिर से बोलो, शाम का 7 बज गया था, अभी अच्छे से नहीं, बेहतर करने के लिए। हाँ अब देखिए नेशनल लेवल में सिलेक्ट होना कोई आसान बात नहीं कंपटीशन है। बहुत होता है। छत्तीसगढ़ से कुल 16 बच्चों का सिलेक्शन होता है और एक से एक बच्चे रहते हैं। तो आदिवासी एरिया से बच्चे को उठा के ले जाना, उसको इस लेवल पे तैयार करना कि वो वहां सबके सामने अपना प्रेजेंटेशन कर सके और पूरी इच्छा शक्ति के साथ, हाँ प्रोजेक्टर से वो एक्सप्लेन करना। और वहाँ कितने, जब ऑफलाइन होता है तो बहुत संख्या में लोग बैठे रहते हैं, तो तैयारी तो करना। जहाँ आप बच्चों के लिए इतना कुछ करती हैं, तो आपको शासन प्रशासन से किसी तरह का कोई अवार्ड वगैरह से नवाजा गया, या आपको बस यूं ही आपके काम की कोई आपकी पीठ थपथपाई गई कभी प्रशासन की तरफ से? नहीं, कोई पीठ वगैरह तो कौन थपथपाता है क्योंकि अच्छे काम का कुछ ना कुछ तो सिला मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये जो है वहां से ही, जैसे इंस्पायर अवार्ड में बच्ची सिलेक्शन हुई तो हाँ दिल्ली से मेरे लिए भी सर्टिफिकेट आया, मेरे लिए भी वो आया था पहनने वाला, और बच्ची के लिए भी आया। बस वही देख के खुश हो जाते हैं। जैसे बाल विज्ञान कांग्रेस में मैं बच्चे को लेके जाती हूँ तो वहीं से सर्टिफिकेट मिलता है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का सर्टिफिकेट मिलता है। शासन से कोई मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ये टीचर जो है, टीचर की अपनी वो है, बहुत लोग मेरे से बोलते हैं कि मैडम तो सिर्फ एनसीएससी में लगी रहती हैं, सिर्फ इनको अपने विज्ञान के प्रोजेक्ट से मतलब रहता है, और मैडम आपको क्या मिला। लोग मेरे से पूछते भी हैं कि आपको क्या मिला, ये सब जैसे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जैसे आप पूछ रहे हैं। पर अब क्या करोगे, कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं कराऊंगी, फिर नहीं ये मेरी ड्यूटी है और मुझे शौक भी है ये सब कराने का। अच्छा, कविता जी के आने वाले वर्षों में किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों को और लाभप्रद हो सकते हैं आदिवासी बच्चों के लिए? देखिए वो प्रोजेक्ट का जो थीम है वो तो हमारे SCRT से ही सेलेक्ट होता है पूरी इंडिया के लिए, और उसकी जो है सब थीम वगैरह रहती है उसमें मतलब हम लोग को ढूंढना पड़ता है कि हम लोग जो है किस अपने एरिया की जो प्रॉब्लम है उसको देख के हम लोग वर्क कराते हैं। जैसे इंस्पायर अवार्ड में भी जो अपने एरिया की प्रॉब्लम है, जो उस क्षेत्र की कल्चर को दिखाते उस कल्चर को देखते हुए हम एक प्रॉब्लम उठाते हैं और उसको सोल्व करते हैं, और बच्चा बखूबी फिर ज्ञान मिलता है बच्चों को। जैसे कि अपने फार्मर्स जो है, किसान जो है, खेत में मिट्टी में रासायनिक खाद डालना है, मतलब उनको इतना ज्ञान नहीं रहता है कि हर खेत की मिट्टी को अलग अलग रसायन की जरूरत है, तो बाहरी ज्ञान की आवश्यकता है। तो बच्चों को हम लोग यही बताते हैं, इसमें यही सब सिखाते हैं कि जो आपकी खेत की मिट्टी है उसको आप उसमें लेके जाओ। हमारी जो है लैब है अंबिकापुर में, और लैब के जो डॉक्टर प्रशांत शर्मा है बहुत एक्टिव रहते हैं, और वो भी नई नई खोज करते रहते हैं। मतलब उन्होंने जो है जो अपने एनिमल्स रहते हैं, गाय है, बैल है, उनके जो यूरिन रहता है उससे उन्होंने जो जैविक वो बनाया है छिड़कने के लिए पेड़ों पे। तो इन्वेंशन होते रहते हैं वहाँ। तो अच्छा कविता जी, एक मेरा दिलचस्प सवाल है, कविता जी को इन सब मुद्दों के अलावा कभी गुस्सा भी आता होगा, तो किस तरह के लोगों पर और गुस्सा क्यों आता है? जब लोग मेरी बात नहीं समझ पाते हैं, और ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। जब मैं मतलब मुझे क्या लगता है कि हम जैसे स्कूल जाते हैं, हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, और जब लोग इससे चूचिराते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल नहीं कराना चाहते हैं, निश्चित मेरे को गुस्सा आता है कि हम क्या करती हैं आप फिर? कुछ नहीं, क्या करूंगी। जैसे परसा में प्रिंसिपल थी, एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट टीचर को बुलाती थी, उसको समझाती थी। लैब जो है उसको बिल्कुल वो करती थी कि भाई आपको प्रैक्टिकल कराने लायक हो, और मैं चाहती थी कि बच्चों को प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाए और बच्चों को समझाया जाए, अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया जाए। और
हमारे यहाँ प्रोजेक्टर भी था, मैं प्रोजेक्टर से भी बच्चों को पढ़ाती थी, जैसे बायो पढ़ाती थी 12th क्लास को, वो प्रोजेक्टर से तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते थे। हाँ बिल्कुल। 2018 में हमारे स्कूल का बच्चा जो है वो मेरिट में आया था, छत्तीसगढ़ की मेरिट में आया था ग्रामीण एरिया से, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई थी। निश्चित यदि हम लोग जो है बच्चों को मेहनत करके पढ़ाते हैं और अपना बच्चा समझ के पढ़ाते हैं, मैं ये बात कहने से नहीं चूकूंगी कि अधिकतर जो लोग रहते हैं अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं और चाहते हैं कि भाई वो टीचर्स उनको बहुत अच्छे से पढ़ाएं। तो हम भी तो किसी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो भी हमारे विश्वास में अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं कि हम उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और निश्चित हमको सरकार उसी के लिए पैसा दे रही है। क्यों ना हम उनके बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाएं, जैसा कि हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं वैसे ही हमको पढ़ाना चाहिए। और कथा जी, एक सवाल मेरा बड़ा सा सवाल है कि जैसे आप शिक्षिका हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई हैं, वर्षों से आप बच्चों को उनका भविष्य संवार रही हैं, तो क्या आपने सोचा था कि आप यही काम करेंगी या कुछ और भी सोचा था अपने जीवन में करने के लिए? मैं वैसे मुझे 37 साल हो गए हैं शिक्षण कार्य कराते कराते, और मैंने ये सोचा था कि मैं डाइट में बच्चों को पढ़ाऊंगी। जो शिक्षा महाविद्यालय होते हैं उसमें मेरे को पढ़ाने की बहुत इच्छा थी। हमारे अंबिकापुर में ट्राइबल का शिक्षा महाविद्यालय था नहीं, और उसमें वहाँ जो है डीएड का था, तो बीएड वाले विद्यार्थियों को और एमएड वाले विद्यार्थियों को मैं पढ़ाना चाहती थी कि मेरी रुचि थी कि शिक्षा महाविद्यालय में। निश्चित रायपुर में रहती तो मैं वहाँ जरूर पढ़ाती और मेरा वहाँ हो भी जाता, परंतु अब जैसा विधाता ने लिखा है मैं सरगुजा आ गई और मेरे मिस्टर सरगुजा में रहते हैं तो मुझे वहाँ रहना अनिवार्य था। एक सवाल और, अगर आपका अगला जन्म होता है तो क्या वापस आप शिक्षिका ही बनना चाहेंगी या कुछ और नया कोई आपके मन में है कि कुछ नया करना चाहेंगी? नहीं, देखिए शिक्षक पेशा बहुत अच्छा पेशा होता है और महिलाओं के लिए विशेषकर, क्योंकि शिक्षा में आकर वो अपना गृहस्थी भी अच्छे से चला सकती हैं और अपना जो है जो वर्किंग प्लेस है वहाँ भी अच्छे से भी कार्य कर सकती हैं। और शिक्षक ही एक ऐसा प्राणी रहता है जो कि समाज की विचारधारा को बदल सकता है। तो मैं बनना चाहूंगी, परंतु हाँ मैं कॉलेज में बनना चाहूंगी। अच्छा कविता जी, चूंकि हमारा बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देने वाला चैनल है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक अच्छी शिक्षा होने के नाते कोई नया संदेश हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगी कि सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो स्कूल जाएं। जो हम लोग बच्चे देखते हैं चारों तरफ, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बिल्कुल उन बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें। या जो बच्चे वर्क करते हैं तो शाम को जो है शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति ही ये सोच पाता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। समाज को नई दिशा देता है, समाज को नई दिशा देती है शिक्षा, हमको सोचने समझने के लिए अवसर देती है। हम जो भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव हम चाहते हैं कि किस कार्य में कितना नेगेटिव चीज है और कितना पॉजिटिव चीज है, और वो सब हम शिक्षा से ही समझ सकते हैं। वो सब एक ज्ञान वाला व्यक्ति ही समझ सकता है। तो शिक्षा जो है जीवन के लिए बहुत जरूरी है और मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सभी लोग शिक्षित हों और शिक्षा से सबको जोड़ें। तो ये थी कविता राजवंशी, जो हजारों बच्चों को शिक्षा देने के बावजूद, अब तो ये कहा जाए कि हमारे देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी इलाके से आती हैं, तो इनका जो प्रयास है वो भी बड़ा सराहनीय है। कविता जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ लाने के लिए और मेरी बातें जो है सुनने के लिए और सबको बढ़ाने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।